काली दे के अंदर गए महाराज। एक नाग है, दो नागनियां हैं। अब तो जाकर के भगवान ने उस नागनियों से विनती किया, अपने पति को जगा दो और उनसे कह दो कि हमारी गेंद वापस कर दे। महाराज अब तो वो नागनियों ने देखा कि छोटा बालक पृथ्वी लोक से आ गया है, शायद गलती से। सो नागनियां कहने लगी, बेटा अभी तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर आए हूँ। तो ये कालिया नाग यानी हमारे पति सो रहे हैं, एक काम करो गेंद तुम फिर बनवा लेना, ऊपर चले जाओ। भगवान कहने लगे, ना नागनियों, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं तो गेंद लेकर के ही जाऊंगा। महाराजों नागनियों ने खूब रोका। भगवान कहने लगे, ना मैं अपना गेंद लेने आया हूं तो गेंद लेकर के ही जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। अपने पति को जगाऊं और उनसे कह दो कि हमारी गेंद वापस कर दे। महाराजों अब तो वे कालिया नाग सो रहा है, मुंह में गेंद दबाए। नागनियां रोने लगी, छोटा सा बालक है, अगर कहीं कालिया नाग जग गया तो उस बालक को एक फनकार में मार डालेगा। महाराजों अब तो जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने कहा, नागनियों मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये रमेश भैया जी के द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं, हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। महाराजों भगवान ने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं अपनी गेंद लेने आया हूं तो गेंद लेकर के ही जाऊंगा। अब नागनियां रोने लगी, छोटा सा बालक है, अगर कहीं ये इसको कालिया नाग जग गए तो इसके विष के प्रभाव से ये बालक मर जाएगा। तो नागनियों ने कहा, तुझे मुझे माँ कहा है ना, इसलिए ममता लग रही है, तू गेंद वापस बनवा लेना। भगवान को तो बहाना चाहिए। उस कालिया नाग के पूंछ में लात मारी भगवान ने, और जो पूंछ में लात मारी सो वो कालिया नाग जग गया। जैसे ही जगा उसने भगवान को पैरों से लेकर के महाराजों शरीर तक ऊपर तक जाकर के भगवान को फंदे लगा लिए उस नाग ने, और जो फंदे लगाए सो भगवान अपना बदन बढ़ाने लगे। उस कालिया नाग ने इतने जोर के फंदे लगाए थे, अपने ही लगाए हुए फंदे कालिया नाग छुटा नहीं पाया। उसकी जो नसें हैं वो सारी नसें चरमराने लगी, टूटने लगी। जाकर के भगवान बाद में जब वो कालिया नाग परास्त हो गया, शरीर की सारी नसें टूट गई, अधमरा हो गया, भगवान मारने के लिए चले तो दोनों नागनियों ने हाथ जोड़ लिया। लला हमें तो पता नहीं था कि तुम ब्रह्म हो, हमारे पति कालिया नाग को छोड़ दो, मैं इस जमुना नदी को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। भगवान ने उस कालिया नाग को मारा नहीं था, उसको नाथा था, यानी शरीर की नसें तो टूट ही गई, और जो महाराज उसके विषैले दांत लगे थे उन विषैले दांतों को भगवान श्याम सुंदर ने निकाल लिया। इस प्रकार से भगवान ने उस कालिया नाग को नाथ करके जब बाहर आए तो एक बार भगवान श्याम सुंदर को जो कालिया नाग ने विष का प्रहार किया ना, उस वृष के प्रहार से भगवान का पहले भी कलर सांवला था, और जब उस कालिया नाग ने विष का प्रहार किया तो भगवान का और कलर सांवला हो गया। तो भगवान यशोदा मैया के पास में गए और सारे मित्र चिढ़ाने लगे, मैया मैंने देखा है हमारे सारे मित्र कहते हैं कि तू काला है, काला है, मैं काला कैसे हुआ? कालिया नाग की वजह से। यशोदा मैया से भगवान श्याम सुंदर पूछने लगे, मैया हर की यशोमती मैया से हर की बोले नंद लाला, हर की राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, गोरी मैं क्यों प्याला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी
मैं क्यों काला। तो भगवान कहते हैं मैया यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोदा मैया कह रही है लला हो, बोली मुस्काती मैया ललन को बताती, बोली मुस्काती मैया ललन को बताती, बोली मुस्काती मैया ललन को बताती, बोली मुस्काती मैया ललन को बताती। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मैया, बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओ राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान ने कालिया